आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है वो थोड़ा सा बेहतर पुलिसिंग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो या फिर नोएडा, और अब हाल फिलहाल में ही कानपुर के अंदर कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया गया है। तो कैसे लोग उससे लाभान्वित होंगे और पुलिसिंग के अंदर क्या कुछ बदलाव आएंगे, इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर के पुलिस ऑफ कमिश्नर अरुण जी। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, तो हम जानना चाहेंगे, जो कानपुर की जनता है, जो अभी तक पुलिसिंग रहती थी और जो अब पुलिसिंग रहेगी कमिश्नरेट के द्वारा, उसमें क्या फायदे होंगे? पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को सरकार ने कानपुर, वाराणसी और उससे पहले लखनऊ, नोएडा में इसलिए लागू किया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे विशेषताएं होती हैं जिससे कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिल पाएं। मैं ब्रेकअप में बताना चाहूँ तो सबसे पहला परिवर्तन यहाँ है भी कि ज़्यादा अधिकारी तैनात किए गए हैं। ज़्यादा अधिकारी, विशेषज्ञ अधिकारी। मसलन ट्रैफिक को जहाँ पे एक एसएसपी देख रहा था, अब 2 अधिकारी, एक एसएसपी मान लें, एक एसपी मान लें, डीसीपी और एडिशनल डीसीपी जो नई टर्मिनोलॉजी है, वो केवल ट्रैफिक को देख रहे हैं। एक डीसीपी, एक एडिशनल डीसीपी केवल क्राइम को देख रहे हैं। सो त्योहार आए, चुनाव आया, लेकिन क्राइम के अधिकारी क्राइम पे काम कर रहे हैं। तो ज्यादा अधिकारी होने से विशेषज्ञता विकसित हो रही है और उसका अच्छा परिणाम भी हम लोग दे पा रहे हैं। और सर, जो चीजें हैं, जैसे क्राइम को अगर देखा जाए तो 70% जो क्राइम है, पिछले 3 साल का जो डाटा कह रहा है, पिछले 3 साल में ये कहा जा रहा है कि 70% क्राइम है। वैसे 48 पॉइंट समथिंग क्राइम है, उसमें से 70% जो है वो करप्शन के ऊपर है कानपुर में। तो उस सिलसिले में जनता कैसे डायरेक्ट संवाद कर सकती है, क्योंकि कई चीजें सामने आई हैं जो पहले की पुलिसिंग थी और अब उसके लिए। आपको ये आंकड़ा कहाँ से मिला कि 70% क्राइम करप्शन है? ये सर एक संस्थान है जिसने जारी किया है। ये गलत है, ऐसा नहीं है। 70% क्राइम करप्शन से रिलेटेड नहीं है। बहरहाल, ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अच्छी पुलिस व्यवस्था में ईमानदार पुलिस व्यवस्था निहित है, और इसको व्यवस्थित करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए पहला तो हमने ये चेष्टा की है, सबको बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी प्रकार की वसूली विभाग के अंदर और विभाग से बाहर ये नहीं होगी, और अगर होती पाई जाएगी तो बहुत सख्त कार्रवाई मेरे द्वारा की जाएगी। दूसरी चीज़, हमने एक अपना आंतरिक विजिलेंस सेल बनाया है जो कि इसके ऊपर जांच करता है, इंटेलिजेंस कलेक्शन करता है कि कौन पुलिसकर्मी गड़बड़ कर रहे हैं और कौन अच्छा काम कर रहे हैं। जो गड़बड़ करने वाले हैं उनकी फिर और गहराई से जांच की जाती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो एक हमने अपना जनपद लेवल पे एक विजिलेंस का सेटअप बनाया है, जिससे कि भ्रष्ट लोगों की जब शिकायत आए, अखबार में छपे, तब मालूम हो, ऐसा ना हो, हमको बहुत पहले मालूम हो जाए कि ये व्यक्ति गलती कर रहा है, या तो हम उसको सुधार दें या फिर उसको दंडित करें। बहुत अच्छे सर। और कानपुर की जनता के लिए अंत में कोई संदेश कि कैसे और पुलिसिंग को, जो रिलेशन है बिटवीन पुलिस एंड पब्लिक, उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं कानपुर की जनता के लिए? जब हम कमिश्नरेट पुलिस की बात करते हैं तो सबसे पहली बात है कि जनोन्मुखी पुलिस, यानी पीपल्स पुलिस। और ये मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी काम हम लोग कर रहे हैं वो इसीलिए है कि कानपुर के नागरिकों को उससे फायदा हो। यद्यपि अभी तक कोविड क्योंकि 1.5 महीने चला, तो हमें यातायात, महिला सुरक्षा, इसमें काम अभी करने का मौका ही नहीं मिला है, और इस बीच करना ठीक भी नहीं होता। पर अब जैसे जैसे कोविड रिसीड कर रहा है, आप देखेंगे यातायात, महिला सुरक्षा, सिविल डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन, इन चीज़ों पे बहुत मजबूत योजनाएं तैयार हो चुकी हैं, पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, और आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद एंटी करप्शन को टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो ये थे हमारे साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर अरुण असीम जी। सो जैसे बताया सर ने कि कैसे पुलिसिंग अब जो है वो बेहतर होगी और अच्छा तालमेल, संवाद जनता के साथ होगा। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।